हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन राइटर यूजीन ओनील का बहुत ही फेमस प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है मैनन हाउस से। व्यूअर्स, प्ले के स्टार्ट पे ही एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी की एडेप्टेशन है। ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का हर करेक्टर, थीम और एक्शन ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी की एडेप्टेशन है। और इस वीडियो के आखिर पे मैं क्लियर कर दूंगी कैसे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा बाय यूजीन ओनील और ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी बाय एचिलस एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन उससे पहले इस प्ले की स्टोरी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्ले के फर्स्ट पार्ट दी होम कमिंग से। वेयर्स कहानी शुरू होती है मैनन फैमिली से, जिसका हेड एजरा मैनन जंग पर गया हुआ है। जिस टाइम पीरियड में ये प्ले लिखा गया था उस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी और इसी वॉर में ये एजरा मैनन भी गया हुआ है। उसकी बीवी क्रिस्टीन और उसकी बेटी लेविनिया घर पर उसकी वापसी का इंतजार कर रही हैं। एक ऐसी वापसी जहां पर मौत उसका पीछा कर रही है। और क्रिस्टीन और एजरा का एक बेटा है ऑरिन, वो भी जंग पर गया हुआ है। व्यूअर्स, कहानी आगे बढ़ती है और मैनन हाउस के नौकर सेथ की बातों से ये जाहिर होता है कि शहर में क्रिस्टीन और एडम ब्रांड के लव अफेयर के किस्से चल रहे हैं। लेविनिया भी अपनी माँ क्रिस्टीन पर शक करती है क्योंकि उसका पीछा करने के बाद वो ये मालूम कर चुकी थी कि उसकी माँ न्यूयॉर्क में अपने फादर से मिलने नहीं बल्कि एडम ब्रांड से मिलने गई थी। सेथ मजीद बताता है कि एडम ब्रांड, जो कि लेविनिया के फादर, ग्रैंडफादर और बाई से हैरत अंगेज हद तक मिलता है, वो डेविड का बेटा है। और डेविड लेविनिया के ग्रैंडफादर एब मैनन का बाई था, जिसे एब मैनन ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने एक कैनेडियन नर्स मैरी ब्रैंटम से शादी कर ली थी, जो एब मैनन की नज़र में इतना बड़ा जुर्म था कि उसने बाई जैसे रिश्ते को नज़रअंदाज कर दिया और पुराने घर को तोड़ फोड़ के नया घर बनाया ताकि डेविड की कोई याद उस घर के दरो दीवार में बाकी ना रहे। एडम उसी डेविड और नर्स का बेटा था और इसीलिए वो मैनन फैमिली से बदला लेने का इरादा रखता था कि किस तरह उसकी माँ और बाप को मोहब्बत करने के जुर्म में बेसरो सामानी की हालत में निकाल दिया गया था। वो अपने वालिदैन की तकलीफ दे जिंदगी को याद करता है जैसे एक एक दिन उसके जहन पर नक्श हो। अपने बाप डेविड की मौत, बोक से बिलखता हुआ बचपन और अपनी माँ की सिसकती हुई जिंदगी का जिम्मेदार वो मैनन फैमिली को समझता है। वो सिर्फ 17 साल की उम्र में घर छोड़कर चला जाता है और 2 साल बाद जब घर वापस आता है तो उसकी माँ उसको बताती है कि किस तरह गुर्बत के हाथों तंग आकर वो एजरा मैनन को खत लिखती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। और जिस लम्हे उसकी माँ उसके बाजुओं में दम तोड़ती है, वो तभी मैनन फैमिली से बदला लेने की कसम खाता है। एडम की इन सारी बातों से लेविनिया समझ जाती है कि एडम उसकी माँ क्रिस्टीन को बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती और तेजी से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर लेविनिया अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर सोचती है कि उसका बाप एजरा और एडम किस हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। और फिर वो अपनी माँ और एडम के लव अफेयर के बारे में सोचने लगती है और क्रिस्टीन को कहती है कि वो इस राज को अपने बाप के सामने राज ही रखेगी, इस शर्त पर कि क्रिस्टीन एक वफादार बीवी बनकर रहे। व्यूअर्स, अब पीटर नाइल्स और हेजल दोनों बहन भाई मैनन हाउस आते हैं। हेजल, जो ओरिन को पसंद करती है, उसका पता करने आई है कि क्या वो जंग से आ चुका है। और पीटर लेविनिया को प्रपोज करता है, लेकिन लेविनिया, जो कि अपनी माँ क्रिस्टीन और एडम के लव अफेयर से बहुत परेशान थी, शादी करने से इनकार कर देती है, ये कहकर कि उसके बाप को उसकी ज्यादा जरूरत है। पीटर मायूस होकर घर वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस्टीन को ये लगता है कि उसकी बेटी हमेशा उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन अब एडम के लव में घर छोड़ने की हद तक जा चुकी है और एडम पर भी क्रिस्टीन की मोहब्बत गालिब आ गई है, तो वो दोनों एजरा को मारने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो सके और मैनन फैमिली की वो जायदाद जिसका एक हिस्सेदार एडम भी है वो उसको मिल सके।
کرسٹین جانتی ہے کہ ایزرا مینن کو دل کی تکلیف ہے اور وہ ایڈم کو زہر لانے کے لیے کہتی ہے تاکہ زہر آسانی سے ایزرا کو کھلا سکے۔ اسی دوران ایزرا کی جنگ سے واپسی کی خبر دی جاتی ہے جسے کرسٹین اور لیونیا اپنے انداز میں ویلکم کہتی ہیں۔ ایزرا انہیں اورن کے زخمی ہونے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ میدان جنگ میں موت اور زندگی کی کشمکش کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد ایزرا کا نقطۂ نظر زندگی کے بارے میں کافی حد تک بدل گیا تھا۔ لیونیا اپنے باپ کو کرسٹین اور ایڈم کے لو افیئر کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ جب وہ کرسٹین سے پوچھتا ہے تو وہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے، الٹا الزام لیونیا پر لگا دیتی ہے۔ ایزرا ان سب کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے کہ شادی کے بعد ان کا تعلق بہت ہی عجیب رہا، اب وہ اپنی بیوی سے محبت کا خواہش مند ہے، لیکن اب کرسٹین اس کا جواب بہت روکھے انداز میں دیتی ہے کیونکہ اب وہ ایڈم سے لو کرتی ہے۔ ایزرا کو یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے، وہ دل کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے میڈیسن کا کہتا ہے اور فائنلی کرسٹین کو وہ موقع مل جاتا ہے جس کے وہ انتظار میں تھی، ایزرا کو زہر دینے کا موقع۔ موت سے پہلے ایزرا لیونیا کو پکارتے ہوئے اپنے آخری الفاظ ادا کرتا ہے، "شی ان گلٹی ناٹ میڈیسن"۔ لیونیا اپنی ماں سے پوچھتی ہے جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی اور آخر کار لیونیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کرسٹین ہی اس کے باپ کی موت کی ذمہ دار تھی۔ اسی کے ساتھ مارننگ بیکمز الیکٹرا کے فرسٹ پارٹ دی ہوم کمنگ اینڈ ہوتا ہے۔ چلیے اب مارننگ بیکمز الیکٹرا اور اورسٹیا ٹرائیالوجی کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں۔ ایزرا مینن پیرالل ہے کنگ ایگاممنن کے، اس کی وائف کرسٹین، ایگاممنن کی وائف کلائٹیمنسٹرا۔ لیونیا پیرالل ہے الیکٹرا کے اور اورن اورسٹس کے۔ اور پلے کے سٹارٹنگ پہ ایزرا مینن جاتا ہے سیول وار پہ اور کنگ ایگاممنن ٹروجن وار جو اس ٹائم پہ چل رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو مارننگ بیکمز الیکٹرا کا فرسٹ پارٹ دی ہوم کمنگ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ دی ہنٹڈ میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔